हाय मेरे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम की सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिसमें आज हम लोग सीखेंगे मीन निकालना। मीन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज हम लोग इसी को सीखेंगे, मीन कैसे निकालते हैं। इस मेथड को हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देर नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन को सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक का ही है। इस क्वेश्चन से ही हम लोग मीन निकालने का मेथड सीखेंगे। आप जानते हैं कि मीन निकालने के लिए थ्री मेथड्स होते हैं। पहला आपका होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा आपका होता है एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा आपका होता है स्टेप डेविएशन मेथड। वो तीनों मेथड हम लोग एक पार्टिकुलर क्वेश्चन से सीखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। The table below given the percentage distribution of female teacher in the primary school of rural area of various states and union territories UT of India. Find the mean percentage। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है आपसे, find the mean percentage of female teachers by all three methods। All three methods discussed in this section। ठीक है, तो यहाँ पर वो जो टेबल आपका है, वो टेबल यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने लिखा हुआ है। इस टेबल से का यूज हम लोग करेंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे कि वो थ्री मेथड्स कौन कौन सा होता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि जो सारी चीजें लिखी हैं इसे आप पढ़ लेना है, और इसको इतना बड़ा क्वेश्चन देकर बहुत घबराना नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ये क्या है। तो इसको हम लोग छोटे पार्ट में लिख लिया है। सेम क्वेश्चन वही है, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये सारी चीजें थी और ये टेबल था। हमने सिर्फ टेबल को ही नोट किया है। तो देख सकते हो यहाँ पे ये टेबल हमने नोट कर लिया है। फीमेल जो टीचर्स हैं उनका जो परसेंटेज है उसको हमने इसमें नोट कर दिया, और उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी यहाँ पे आप देख सकते हो, उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी वो यहाँ पे लिखी हुई थी, वही सेम फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये टेबल आप हमने ड्रा किया है। टेबल में क्या निकालते हैं, सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम एक्सआई निकालेंगे। एक्सआई के बाद हम डीआई निकाल लेंगे, उसके बाद यूआई, फिर एफआई एक्सआई, एफआई डीआई, एफआई। अगर आपसे पूछता है डायरेक्ट मेथड तो आपको डीआई यूआई की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछता है एज्यूम्ड मीन मेथड तो आपको यूआई की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपसे पूछता है स्टेप डेविएशन मेथड तो आपको ये पूरा टेबल ड्रा करना पड़ेगा। बात इतनी समझ में आ गई होगी आपको। चलिए देखते हैं पूरे टेबल को हम कैसे फिल कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये कैलकुलेशन बेस्ड है, तो हम लोग देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें लिखा है एक्सआई। तो देखिए एक्सआई निकालने के लिए ये जो इंटरवल है, इस इंटरवल को हम लोग प्लस करते हैं और प्लस करके उसका 50% कर लेते हैं। तो देखिए 15 और 25 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 40, और 40 का 50% जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसको और इसको, लोअर लिमिट अपर लिमिट दोनों को प्लस करेंगे, बाई 2 करेंगे, और वही आपका एक्सआई हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। या आप चाहे ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में जितने का डिफरेंस है, तो डिफरेंस कितने का है 10 का, उसका 50% करिए, कितना होगा 5, और सबके फर्स्ट वाले में प्लस। ये भी एक तरीका है। देखिए 15 और 25 के बीच का डिफरेंस है 10, 50% करेंगे 5, सबके फर्स्ट में प्लस करते हैं। तो 15 में 5 प्लस करेंगे 20, 25 में प्लस करेंगे तो 30, 35 में प्लस 5 करेंगे 40, 45 में प्लस 5 करेंगे 50, इसमें प्लस करेंगे तो 60, 70 और बस समझ में आ गई। इन दोनों को प्लस करना है, आधा करना है। पूरी बात समझ में आ गई। ठीक, अब हमें अगला स्टेप बनना है डीआई। डीआई क्या होता है, एक्सआई में से हम एक एज्यूम नंबर को माइनस कर देते हैं। वो एज्यूम नंबर क्या होता है, एक्सआई के बीच वाला नंबर। तो देखिए यहाँ पे इसमें टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 का जब बीच में हम करेंगे तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ और यहाँ से यहाँ तक 3 हुआ। ठीक है, इन दोनों को हम छोड़ देते हैं। इन दोनों को जब छोड़ेंगे, एक सेकेंड, क्या हो गया, ठीक है, देखिए यहां से यहां तक, ठीक है, और
इसको, इसको, इसको और इसको, और इन तीनों को हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो बीच में कौन पड़ रहा है आपका 50। इस 50 को ही हम क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। इस 50 को ही हम क्या मान लेंगे, ये मान लेंगे। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 50 को ही हम सब में से माइनस करेंगे। आप देख सकते हैं xi माइनस ए, मतलब xi में से 50 को माइनस करना है। एक चीज और क्लियर कर लीजिए, ये आपका जो चीजें हैं, ये जो चीजें आपकी हैं, ये आपकी माइनस में नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए अब 50 को माइनस करते हैं सब में से। तो 20 से 50 माइनस होगा तो -30, 30 से 50 माइनस होगा तो -20, 40 से 50 माइनस होगा 10, 50 से 50 0, 60 से 10, 70 से 20 और 80 से, इतनी बात समझ में आ गई? इन xi के बीच वाले नंबर को a मानेंगे, उस a को सब में से क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे, और वो हो जाएगा आपका di। क्लियर है? देखो जब आपको ये चार्ट फिल करने आएगा तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होगा। ठीक है, तो चार्ट को फिल करना अच्छे से सीखिए। अब हम यूआई फिल करना सीखते हैं। यूआई क्या होता है, जो डीआई हम पता किए, क्लियर है, उसी को इस इंटरवल से डिवाइड कर। तो इसका इंटरवल कितना है, इसके बीच की गैप कितनी है, 10 की। 10 से सबको डिवाइड कर दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा ना यच, यच क्या है, हाइट है इनकी। ठीक है, तो हाइट कितने की है, 10 की है, तो 10 से इन सबको डिवाइड कर दीजिए, वही हो जाएगा आपका यूआई। तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा 3। ठीक है, 30 को 10 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 3। 20 को डिवाइड करेंगे तो 2, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 1, 0 को डिवाइड करेंगे 0, 10 को डिवाइड करेंगे 1, 20 को 2 और 30 को। क्लियर है? यच कितना है, एच है आपका 10। यच कितना है, यच है आपका 10। क्लियर है? अब देखते हैं एफ आई एक्सआई। एफ आई एक्सआई मतलब मल्टीपल किसका, एफ आई का एक्सआई। एफ आई का एक्सआई में जो मल्टीपल होगा वही एफ आई एक्सआई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मल्टीपल करते हैं, एफ आई यहाँ पे लिखा है, एक्सआई यहाँ पे लिखा है। मल्टीपल करते हैं 6 का 2 में मल्टीपल कितना हो जाएगा 12, तो इसको लिख देंगे 120, क्योंकि जीरो हम छोड़ते जा रहे हैं अभी। 11 का 3 में मल्टीपल 33, 0, 7 का 4 में कितना हो जाएगा 28, 0, 4 का 5 में 20, 0, 6 का 4 में 24, 0। कैलकुलेशन आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसे समझ में आएगा वैसे करिएगा, कैलकुलेशन होना महत्वपूर्ण है। ठीक है, 2 का 7 में 14, 0 और 1 का 8 में 80, 0। बस समझ में गई, कैलकुलेशन हमने कर लिया। फिर आगे है एफ आई डी आई। एफ आई डी आई का मतलब एफ आई का मल्टीपल किस में करना है, डी आई। ठीक है, एफ आई का मल्टीपल डी आई में। तो देखिए 6 का मल्टीपल 3 में -18, ठीक है, 11 का मल्टीपल 2 में, तो 11 इंटू 2 22, माइनस अब लिखते जाएंगे हम। 7 का 1 में -70, ठीक है, फिर 4 का 0 में 0, फिर 4 का 10 में 40 और फिर 2 का 20 में 40 और फिर 1 का 30 में कितना हो जाएगा 30। क्लियर है? अब नेक्स्ट आपका है एफ आई यू आई। सेम आप समझ गए होंगे कि एफ आई का यू आई में क्या करना है, मल्टीपल करना है। तो देखिए एफ आई है 6, यू आई है -3, तो यह 6 का -3 में मल्टीपल -18, 11 का 2 में -22, 7 का 1 में -7, 4 का 0 में 0, फिर 4 का 1 में 4, फिर 2 का 2 में 4 और फिर 1 का 3 में
कितना हो जाएगा, क्लियर है। निकालने के लिए तो आप देख सकते हो ये सब में 10 से डिवाइड कर दें, ये नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। बट हम मेथड के थ्रू चलेंगे। मेथड ये कहता है कि एफ आई का डी आई में मल्टीपल कर दिए, सॉरी एफ आई का यू आई में मल्टीपल कर दिए एफ आई यू आई, एफ आई का डी आई में मल्टीपल कर दिए एफ आई डी आई, एफ आई का एक्स आई में मल्टीपल कर दीजिए एफ आई एक्स आई। क्लियर है। अब देखिए हमें फार्मूले के लिए किसका किसका ऐड की जरूरत पड़ेगी, एफ आई की, एफ आई एक्स आई की, एफ आई डी आई की, एफ आई यू आई की। तो इनको ऐड कर लीजिए। ऐड करने के लिए देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं हम, ठीक है। ऐड करने के लिए देखिए 11 और 6, 17 और 7 कितना हो जाएगा, 24, 4, 28, 4, 32 और 2, 34 और 1, 35। क्लियर है। आप अपनी सुविधा के हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। यहाँ पे ऐड करते हैं तो 0 ये हो जाएगा 0, 3 2 5 और 8 30 और 4 17, 4 21 और 8 29, बच गया 2 याद रखिएगा, 1 3 4 2 6 और 2 8 2 10 1 11 और 2 30 कितना हो जाएगा 13 90। ऐड करना है इसको, यहाँ पे ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे हो जाएगा, थोड़ा सा इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 7 और 2 9 और 8 17, बचा आपका कितना 1 1 2 3 और 1 4 माइनस, और फिर ये हो गया 4 4 80 और 30 110, तो इसका वैल्यू हो गया 0, ये हो गया 6 और ये हो गया माइनस, यानी माइनस 360, कितना माइनस 360। कैलकुलेशन तो आप कर लेंगे, इतना तो आपको आता ही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले को हम लोग देखते हैं कितना हो रहा है। नेक्स्ट वाला आपका देखते हैं कितना होता है, ये वाला आपका, ठीक है। कितना हो गया 8 2 10 और 7 17 हो गया, 1 बच गया और ये हो गया 3 1 4, ठीक है। 4 4 8 और 3 11, ये हो गया 6 और ये हो गया 3 माइनस 36, ठीक है, माइनस 36। तो ये हो गया माइनस 30। क्लियर है। माइनस वाला ज्यादा था इसलिए माइनस में हो गया, और ये भी आपका था माइनस ही, ये भी किस में था, माइनस में था। क्लियर है। अब हमने टोटल वैल्यू को नोट कर लिया है। जब टोटल वैल्यू हमारी नोट हो गई तो अब हम लगाएंगे फार्मूले को। तो इसको पहले छोटा कर लेते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते होंगे चार्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, चार्ट को दिख रहा होगा। अब हम फार्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहला आपको पूछ रहा है डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की मीन के लिए एक्स पे बार का फार्मूला जो होता है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई। क्लियर है। एफ आई एक्स आई अपान एफ आई, क्लियर है। सबसे फर्स्ट वाला तो एफ आई एक्स आई कितना हमें मिला है 1390, आप देख सकते हैं यहाँ पे मिला था 1390, और एफ आई कितना हमारा था 35, कितना था 35। क्लियर है। इसको डिवाइड आप कर लीजिए। डिवाइड कैसे करेंगे, आपको आता ही होगा, 5 इंटू 7 35, 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 5 इंटू 2 10, और ये हो गया आपका 39, 5 इंटू 7 35 4 5 है, यानी ये हो गया 278 अपान 7। इसको और छोटा आप लोग कर सकते हैं डेसिमल में, फिलहाल हम यही छोड़ देते हैं, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड पे एक्स का बार फार्मूला, देखो सबसे पहले हमने निकाला था एफ आई एक्स आई, तो हमने लिखा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपन सिग्मा एफ आई। दूसरे नंबर पे हमने निकाला है एफ आई डी आई, तो यही हो जाएगा आपका एज्यूम्ड मेथड। तो क्या हो जाएगा एफ आई डी आई अपन एफ। तो आप देख सकते हो ये आपका डी आई यूज हुआ है, तो एक्स के बाद तो निकलेगा नहीं, तो हमने चेंज क्या किया था, माइनस ए, सब में से हमने ए को माइनस किया था, तो फार्मूले में हम ए को प्लस, फार्मूले में क्या कर देंगे, ए को प्लस कर देंगे। तो देख सकते हो
FI/DI कितना निकला है, -360 अपान FI कितना है 35 और A कितना था 50, A कितना था 50। तो डिवाइड करते हैं 5 इंटू 7 35, 5 इंटू 7 35 और 2 -72। कैलकुलेट करते हैं इसको, -72 प्लस एलसीएम लेकर ये हो जाएगा 350 अपान 7, माइनस करते हैं 10 से 2 माइनस हुआ 8 और ये हो गया आपका 14 से 7 7 और 2, ठीक है, अपन 7। तो आप देख सकते हो 278 अपन 7, 278 अपन 7। एज्यूम मीन मेथड से एक्स पे बार वही है जो डायरेक्ट मेथड से था। तीसरा हम लोग देख लेते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो स्टेप डेविएशन मेथड में तो देखो FI/DI यूज कर लिया, FI/XI यूज कर लिया, तो क्या यूज करेंगे FI/UI, FI/UI अपन सिग्मा FI। अब एक चीज समझो, इन सब में हमने यक्ष से डिवाइड किया था, तो जब डिवाइड किया था तो यहाँ पे मल्टीपल कर देंगे और सब में से A माइनस किया था तो प्लस A कर देंगे। तो FI/UI कितना है -36 अपन FI कितना है 35 इंटू H 10 प्लस 50, 5 इंटू 7 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा -72 अपान 7 प्लस 50। देख सकते हो -72 अपान 7 प्लस 50, यानी इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 278 अपान 7। अब देख सकते हो कि चाहे हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया, चाहे हमने एज्यूम्ड मीन मेथड यूज किया, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड यूज किया, तीनों में आंसर में कोई चेंजिंग नहीं थी। तो इस मेथड को खास तौर पे एग्जाम में पूछता है कि आपको ऐसा दे देगा और कहेगा एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करिए, स्टेप डेविएशन से मीन फाइंड करिए, डायरेक्ट मेथड से, या आपसे सिर्फ मीन फाइंड करने के लिए पूछ दे तो आपको जो फार्मूला याद हो उसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट।